जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा यह कार्य किया। समुद्र और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बस अंतर इतना है, जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है, और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा वो तर जाता। जो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर रहा, आनंद। कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया। शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था। चोरी का सामान उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा, आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते वो चोट्टा है। कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर, बहुत भोला ऐसा, एकदम सीधा साधा। एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो। अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा। धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प। केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र,
चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप मात्र 2 दीपक 2 स्थानों पे लगा देते हैं तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, जिस घर में संपदा की कमी हो वो प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को यह उपाय करना प्रारंभ कर दें। बहुत सरल और सुंदर सा उपाय है, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आप अपने घर से 2 घी का दीप लेके जाएं। 1 घी का दीप आपको लगाना है भगवान शंकर जी के मंदिर में और दूसरा घी का दीप जलाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। यदि महादेव की मंदिर दूर है तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दीजिएगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, अमावस्या हो या सोमवार हो या शुक्रवार हो दीपदान करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। तो 2 दीपक आप जरूर लगाएं और 1 लोटा जल आप सुबह के वक्त भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करें और 5 बेलपत्र समर्पण। हमको प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे आप नौकरी पे जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो सुबह भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। और प्रदोष काल में दीपदान घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो भी व्यक्ति यह उपाय करेंगे उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।